बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, आज मैं एक बहुत ही प्रेरणादायक साखी शेयर करने वाला हूं कि एक अमीर व्यक्ति जिसका नाम विक्रम था और एक माता जी उनके जिनका नाम सवित्रा देवी था। और यह साखी आप सुनिएगा, बड़ी ही प्रेरणादायक साखी होगी आप सभी के लिए कि कैसे डेरे में जाकर उनकी जिंदगी बदल गई। जैसे हर संगत के डेरे में जाने से सोच बदल जाती है। जो डेरे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं उनकी सोच डेरे जाने के बाद सारी बदल जाती है। तो यह साखी भी कुछ इस प्रकार की है। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, दिल्ली की सबसे ऊंची इमारतों में से एक 40वीं मंजिल पर बने अपने शानदार ऑफिस में बैठा विक्रम सिंह अपनी महंगी घड़ी को देख रहा था। कांच की दीवारों से पूरा शहर उसके पैरों के नीचे बिछा हुआ सा लगता था। विक्रम के लिए दुनिया का मतलब था दौलत, ताकत और हैसियत। उसकी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक थी और उसका नाम कामयाबी का पूरा नाम बन चुका था। उसकी जिंदगी में हर चीज की एक कीमत थी, हर रिश्ते का एक फायदा, लेकिन एक रिश्ता था जो इन सबसे परे था। उसकी मां, जिसका नाम था श्रीमती सवित्रा देवी, वह एक शांत, धार्मिक और संतोषी महिला थी जिनकी दुनिया विक्रम की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। एक शाम जब विक्रम घर लौटा तो उसकी मां ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, अगले हफ्ते पूर्णिमा है, मेरा मन ब्यास जाने को कर रहा है। सत्संग सुनेंगे और लंगर छकेंगे। व्यास का नाम सुनते ही विक्रम का मूड खराब हो गया। मां, आपको पता है मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है। कहां उस भीड़ में जाकर धक्के खाना, आपको जो चाहिए यही मंगवा देता हूं, और वो लंगर जमीन पर बैठकर उन लोगों के साथ नहीं। मां, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह मेरे बस का नहीं। सवित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वहां धक्का नहीं लगता, वहां संगत का स्पर्श मिलता है और वह जमीन नहीं, गुरु का आंगन होता है। एक बार मेरे कहने पर चल, बस एक बार मेरे कहने पर चल। मां की जिद और उनकी आंखों में बसी उम्मीद को विक्रम टाल नहीं सका। भारी मन से उसने हां कर दी। ब्यास का सफर किया। शनिवार सुबह विक्रम की चमचमाती मर्सिडीज जब ब्यास के डेरे की ओर बढ़ रही थी तो उसे हर तरफ साधारण लोग, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और बसें दिखाई दे रही थीं। उसे यह सब अजीब लग रहा था। वह अपने लेदर के आरामदायक सीट पर बैठकर भी असहज था। डेरे पहुंचकर उसने देखा कि लाखों लोगों की भीड़ थी, लेकिन कहीं कोई शोर शराबा या अफरा तफरी नहीं थी। हर कोई एक अजीब सी शांति और अनुशासन में बंधा हुआ था। सेवादार, जिनके चेहरों पर एक निस्वार्थ मुस्कान थी, ट्रैफिक से लेकर लोगों के ठहरने तक की व्यवस्था देख रहे थे। विक्रम अपनी मां के साथ सत्संग पंडाल की तरफ बढ़ा। मां ने जैसे ही डेरे के अंदर प्रवेश किया, उनको बहुत सुकून महसूस हुआ और अपने गुरु को याद किया। मां लेडीज वाली साइड चले गए और अपने बेटे को उन्होंने बता दिया कि बेटा, मुझे तू यहां पर आकर मिलना। विक्रम के पास बहुत कीमती सामान था और वह डर रहा था कि कहीं मेरा सामान चोरी ना हो जाए, और वह अपने सामान को बहुत ही बचा बचा कर रख रहा था। जैसे उसको लग रहा था कि यहां पर सभी यह चोर ही हैं, तो एक बुजुर्ग सेवादार ने कहा, भाई, आप चिंता मत करो, यहां पर कोई भी सामान चोरी नहीं होता है और जो भी खोया हुआ सामान है यहां पर वापस लौटा दिया जाता है। यह गुरु घर है। यह सुनकर विक्रम को थोड़ी शर्मिंदगी की महसूस हुई। उन्होंने अपनी चेकिंग करवाई। चेकिंग करवाने के बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद पंडाल में बैठे और उन्होंने बाबा जी के दर्शन किए। पाठी साहिब जी का सत्संग सुना। उनके मन के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ा। फिर उसके बाद सत्संग खत्म होता है, फिर लंगर भवन की तरफ जाते हैं। सत्संग के बाद मां ने कहा, चलो बेटा, लंगर छकते हैं। लंगर हॉल की तरफ बढ़ते हुए विक्रम का दिल बैठ रहा था। हजारों लोग लंबी लंबी कतारों में बैठे हुए थे। हर धर्म, हर जाति के लोग एक साथ एक ही पंक्ति में। विक्रम ने अपने महंगे सूट को देखा। उसने देखा नीचे बिछी हुई टाट पट्टी को उसे घिन आ रही थी। मां, मैं गाड़ी में कुछ खा लूंगा, आप खा लीजिए। उसने बहाना बनाया तो मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज तू मेरे लिए बैठा है, कल जब दुनिया में बैठेगा तो यह पल याद आएगा। बैठ जा मां के आगे। उसकी एक ना चली। वह जैसे तैसे एक कोने में बैठ गया। लोग आते गए और उसके आसपास बैठते गए।
उसके एक तरफ एक मजदूर बैठा था जिसके कपड़ों से पसीने की गंध आ रही थी, और दूसरी तरफ एक किसान जिसके पैर मिट्टी से सने थे। विक्रम ने अपनी नाक सिगोड़ ली, तभी थालियां थाली लेकर बैठ गए। माँ ने भी अपनी थालियां ली और बेटे ने भी अपनी थाली ली। थाली लेने के बाद वह बैठ गए और उन्होंने सोचा होगा कि कोई वीआईपी लाइन लगी होगी और वीआईपी लाइन में हमें बिठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे सभी लोग बैठे थे उसी लाइन में वह बैठे थे। उसके बाद फिर सब्जी और दाल की बाल्टियां लेकर सेवादार आए। एक बुजुर्ग जिनकी कमर झुकी हुई थी लेकिन चाल में गजब की फुर्ती थी, दाल परोस रहे थे। जब वह विक्रम के पास पहुंचे तो उनकी नजरें मिली। उन आंखों में ना कोई सवाल था न कोई पहचान, बस एक गहरी करुणा और प्रेम का भाव था। उन्होंने मुस्कुराते हुए विक्रम की थाली में दाल डाल दी। उस मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था कि विक्रम की सारी अकड़ एक पल के लिए ढीली पड़ गई। उसके बाद फिर गर्मागर्म रोटियां आईं। सेवादार हाथ में रोटियां लिए हर किसी से पूछता, और लेंगे बाबूजी और लेंगे माताजी। उनका प्रेम ऐसा था कि कोई मना ही नहीं कर पाता। विक्रम ने बेमन से पहला निवाला तोड़ा। वह दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खा चुका था, लेकिन जैसे ही वह साधारण सी दाल रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में गया, वह चौंक गया। ऐसा स्वाद उसने आज तक कभी नहीं चखा था। यह सिर्फ भोजन का स्वाद नहीं था, उसमें कुछ और भी था। शायद लाखों लोगों की प्रार्थनाएं, हजारों सेवादारों का निस्वार्थ प्रेम और समर्पण घुला हुआ था। वह खाने लगा और खाते खाते उसने अपने आसपास देखना शुरू किया। वह मजदूर बड़े चाव से खा रहा था। किसान अपनी थाली में मिली हर चीज को प्रसाद समझकर सिर झुका रहा था। एक अमीर दिखने वाला परिवार भी उतने ही संतोष से खा रहा था। किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। तभी उसकी नजर दाल परोसने वाले उन्हीं बुजुर्ग सेवादार पर पड़ी। वह अब भी उसी लगन से सेवा कर रहे थे। विक्रम ने ध्यान से देखा। उनके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और कुर्ते पर कई पैबंद लगे थे। उनके चेहरे पर जो संतोष और शांति थी, वह विक्रम ने अपने करोड़पति दोस्तों के चेहरों पर भी कभी नहीं देखी थी। विक्रम को अचानक एक गहरा एहसास हुआ। वह जिसे अपनी हैसियत समझता था, उसकी महंगी गाड़ी, उसका आलीशान घर, उसका बैंक बैलेंस, वह सब कितना खोखला था। असली दौलत तो इस बुजुर्ग के पास थी। दौलत निस्वार्थ सेवा की, संतोष की, प्रेम की। उसे समझ आया कि यह लंगर सिर्फ पेट भरने की जगह नहीं है, यह अहंकार को गलाने की भट्टी है। यहां आपकी पदवी, आपकी दौलत, आपकी जाति सब बाहर उतार कर आना पड़ता है। यहां सिर्फ एक पहचान है, इंसान। यहां थाली में सिर्फ दाल रोटी नहीं परोसी जाती, बल्कि बराबरी और नम्रता का पाठ पढ़ाया जाता है। यह सिखाया जाता है कि जब आप खुद को मिटाकर दूसरों की सेवा करते हैं तो आपको जो संतोष मिलता है वह दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह शर्मिंदगी के नहीं बल्कि एक नई समझ के आंसू थे। उसने अपनी पत्तल में रखी रोटी को देखा। आज उसे वह रोटी किसी 5 सितारा होटल की डिश से ज्यादा कीमती लग रही थी। वह संतोष की रोटी थी। खाना खत्म करके जब लोग अपनी अपनी थालियां उठाकर नियत स्थान पर धोकर रखने लगे तो विक्रम भी उठा। उसने अपनी थाली को धोया। जिस हाथ ने आज तक करोड़ों के सौदों पर दस्तखत किए थे, आज वह अपनी झूठी थाली उठाने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। वापस गाड़ी में बैठकर लंगर खाया और डेरे के बाहर गया। वापस गाड़ी में बैठते समय विक्रम बिल्कुल चुप था। उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, कैसा लगा मेरे बेटे? विक्रम ने नम आंखों से अपनी मां की तरफ देखा और बोला, मां, आज तक मैं पेट भरने के लिए खाता था। आज पहली बार आत्मा को तृप्ति करने वाला भोजन किया है। आपने मुझे यहां लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उस दिन के बाद विक्रम सिंह पूरी तरह बदल गया। उसकी कामयाबी और बढ़ी, लेकिन अब उसका अहंकार खत्म हो चुका था। वह अपने कर्मचारियों के साथ ज्यादा विनम्र हो गया था। उसने गरीबों की मदद के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया, और सबसे बड़ी बात, अब वह हर कुछ महीनों में बिना किसी के कहे अकेला व्यास जाता था। लेकिन अब वह सत्संग सुनने या लंगर खाने नहीं जाता था। अब वह उन हजारों सेवादारों की भीड़ में शामिल हो जाता था। कभी जूते चप्पल संभालता, कभी कभी झाड़ू लगाता, कभी कहीं सेवा करने लग जाता, और कभी कभी वही दाल की बाल्टी उठाकर लोगों को थाली में परोसने लगता, जिसके एक निवाले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वह अब जानता था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमाना नहीं,
बल्कि निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना है। लंगर की उस एक थाली ने उसे जिंदगी का वह सबसे गहरा संदेश दे दिया जिसे दुनिया की कोई किताब या यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती थी। संदेश था, जब आप अपनी मैं की थाली खाली कर देते हैं तभी परमात्मा उसे अपने संतोष और प्रेम के प्रसाद से भरता है। संगत जी, एक पंडित जी भोजन करने बैठे तो सामने थाली रखी हुई थी। पंडिताइन जी ने जो कुछ भी घर में था वही स्नेह से परोस दिया। थोड़ी दाल चावल साग और कुछ रोटियां। पंडित जी जैसे ही खाने बैठे तभी दरवाजे पर एक आवाज आई। भिक्षाम देह एक भिक्षुक खड़ा था। बोला, भैया बहुत भूखा हूं, कुछ भोजन मिल जाए। पंडित जी ने बिना देर किए उसे आदर से बुलाया। आओ भैया, भीतर आओ, बैठो। उन्होंने अपनी ही थाली उस भूखे अतिथि को दे दी जो पंडिताइन ने प्रेम से सजाई थी। घर में भोजन वैसे ही कम था, दाल सब्जी थोड़ी थी, रोटियां गिनी चुनी थी। पंडित जी अंदर गए और बोले, थोड़ी रोटी और दे दो। पंडितन बोली, बस 2 रोटी बची है। बाहर बैठा अतिथि यह बात सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि अब पंडित दंपति क्या खाएंगे। जब पंडित जी 2 रोटी लेकर आए और बोले, भैया और प्रसाद पाओ, तो उसने कहा, नहीं अब काफी है। पंडित जी बोले, आप हमारे अतिथि हैं, कृपया थोड़ा और ले लीजिए। वो बोला, अगर आप कह रहे हैं तो 1 रोटी रख लेता हूं। 1 रोटी उसने रख ली, 1 बच गई। अतिथि पेट भर भोजन करके चला गया। अब पंडित जी और पंडिताइन ने बचा हुआ साग, थोड़ा सा चावल, आधी आधी रोटी से अपनी थाली सजाई। दिन भर भूखे थे, फिर भी जो मिला उसे प्रसाद मानकर प्रेम से खा लिया। खाने के बाद पंडित जी हाथ धोने बाहर आंगन में गए, जहां उन्हें कुछ अनोखा दिखा। वह नेवला था, तो नेवले के पूंछ की तरफ पंडित जी के हाथ धोने का पानी गिरा और उसकी पूंछ गीली हो गई। जैसे ही पानी गिरा, पूंछ का रंग सोने जैसा हो गया। नेवले ने पूंछ देखी और पंडित जी से बोला, पंडित जी, आपने जो पानी डाला उससे मेरी पूंछ सुनहरी हो गई। आप ऐसा कीजिए, अपने हाथ का पानी मेरे पूरे शरीर पर डाल दीजिए, मैं पूरा सोने जैसा हो जाऊंगा। पंडित जी बोले, मैं तो हाथ धो चुका हूं। नेवले ने पूछा, महाराज बताइए तो सही, आपके हाथ के पानी से मेरी पूंछ का रंग कैसे बदल गया? अब वो बोला, मेरा आधा शरीर तो सोने जैसा हो गया, अब बाकी कैसे होगा? कल आऊंगा, आप फिर हाथ धो देना मेरे ऊपर। पंडित जी बोले, अब तुम जाओ धर्मराज, युधिष्ठिर के राज्य में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहां ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं। जाओ, और जब वे हाथ धोएं तो वहीं बैठ जाना। अगर किसी ब्राह्मण के हाथ के जल से तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए तो समझना यज्ञ सफल हो गया। नेवला बहुत खुश हुआ और युधिष्ठिर के राज्य में पहुंचा। जहां ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे थे वहीं जाकर बैठ गया। हजारों नहीं, लाखों ब्राह्मणों ने हाथ धोए, लोगों ने प्रसाद पाया, लेकिन नेवले का रंग नहीं बदला। जब सब ब्राह्मण दक्षिणा लेकर चले गए तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, देखो कितना बड़ा यज्ञ हुआ है। अर्जुन बोले, इतिहास में ऐसा यज्ञ नहीं हुआ। भीम बोले, इतना अन्नदान, इतना दान किसी ने नहीं किया। तभी नेवला बोल पड़ा, भीम भैया चुप रहो, कोई यज्ञ नहीं हुआ, यहां यज्ञ तो एक ब्राह्मण के घर में हुआ था। भीम ने पूछा, तुम कौन हो? नेवले ने कहा, मैं नेवला हूं। भीम बोले, लेकिन तुम्हारे बाल तो सोने जैसे हैं, ऐसा नेवला तो नहीं देखा। नेवला बोला, महाराज पास में ही एक गांव है, उस गांव में पंडित पंडितायन रहते हैं। पंडित जी ने हाथ धोया तो उनका धोने का पानी मेरे शरीर पर गिरा और मेरा आधा शरीर सोने जैसा हो गया। उन्होंने कहा था कि युधिष्ठिर के यज्ञ में जाओ, अगर पूरा शरीर सोने का हो जाए तो समझना यज्ञ पूरा हुआ। लेकिन देखो तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ। मैं कब से बैठा हूं, भीगता रहा, पर मेरा शरीर पूरा सोने का नहीं हुआ। और तुम कहते हो धर्मराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना दान किया। पंडित जी ने जब हाथ धोए तो मेरा रंग बदल गया और यहां इतने ब्राह्मणों ने खाया फिर भी कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में बैठे थे, वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन बोले, हे श्याम सुंदर, आप ही बताइए, यह नेवला कौन है? क्या कह रहा है? क्या यज्ञ पूरा हुआ या नहीं? अब सबको जिज्ञासा हो गई कि धर्मराज ने इतना सब किया फिर भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ। नेवला कह रहा है, जब तक पूरा शरीर सोने का नहीं होगा यज्ञ अधूरा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ, इसीलिए इसका शरीर पूरा सोने का नहीं हुआ, लेकिन होगा, जरूर होगा। अर्जुन बोले, प्रभु मेरे भाई युधिष्ठिर ने इतना बड़ा यज्ञ किया, वैसा किसी ने नहीं किया, फिर इसका शरीर आधा सोने का कैसे हो गया? भगवान बोले, नेवला
तू ही बता। नेवला बोला, महाराज, मैं उस गांव में गया था। पंडित जी भोजन करने बैठे थे। एक भूखा अतिथि आया। उन्होंने अपनी थाली आगे बढ़ा दी, खुद आधी रोटी खाई और प्रसन्न मन से अतिथि को भोजन कराया। जो मिला भगवान को धन्यवाद दिया, कोई शिकायत नहीं की। दोनों पति पत्नी आनंद में थे। उसी संतोषी ब्राह्मण के हाथ का पानी जब मुझ पर गिरा तो मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। अर्जुन बोले, प्रभु यह क्या है? भगवान बोले, अर्जुन, तुम्हारे भाई ने करोड़ों खर्च कर यज्ञ किया, लेकिन उसे जितना पुण्य मिला उससे ज्यादा पुण्य उस ब्राह्मण को एक भूखे को भोजन कराने से मिला। क्योंकि तुम्हारे पास करोड़ों हैं, इसलिए तुम करोड़ों दान कर सकते हो, लेकिन उस ब्राह्मण के पास सिर्फ एक थाली भोजन था, वही उसने दान कर दिया। उसका वही सर्वस्व था। अर्जुन बोला, अब बताइए, इसका शरीर पूरा सोने का कब होगा? भगवान बोले, जब तुम्हारे राज्य में कोई भूखा ना रहेगा। जाओ, पहले खोज करो। जब खोज की गई तो पता चला कि जंगल में एक महात्मा भूखे बैठे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ, सारे ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया, लेकिन एक महात्मा ने अभी तक अन्न नहीं ग्रहण किया था, इसलिए यज्ञ पूरा नहीं हुआ। उन्हें बुलाया गया, निवेदन किया गया। जब वे आए और उन्हें भोजन कराया गया, फिर उन्होंने हाथ धोए। जैसे ही उनके हाथ का पानी उस नेवले के शरीर पर पड़ा, उसका पूरा शरीर सोने जैसा चमकने लगा। पीछे से लेकर आगे तक एक सार सुनहरा हो गया। उसके बाल सोने जैसे दमकने लगे। घंटा बंधा था, वह टन टन बजने लगा। घोषणा हुई, युधिष्ठिर, अब आपका यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ कब पूरा हुआ? जब भूखे को भोजन कराया गया। कोई भी यज्ञ कर लो साहब, जब तक अन्नदान नहीं करोगे वह यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ अन्नदान ही है। आप किसी भी बड़े यज्ञ में उलझो मत, बस किसी भूखे को भोजन करा दो, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। प्रशंसा, संगीत, गौरी गोपाल आश्रम में रोज यज्ञ होता है। सेवा का यज्ञ सुबह होते ही संतों की टोली आ जाती है, कीर्तन शुरू हो जाता है। गोविंद हरे गोपाल हरे, रोज संतों को भोजन कराया जाता है और आप सब लोग उस भोजन में दान देकर भाग लेते हैं। आपके द्वारा एक दिन का अन्नदान जो गौरी गोपाल आश्रम में होता है, उसमें जितने संत भोजन करते हैं, हर एक संत एक एक यज्ञ का फल देकर जाता है। इसलिए वहां का अन्नदान किसी बड़े यज्ञ से कम नहीं। तो आप भी अपनी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से, माता पिता के नाम से, किसी भी शुभ भावना से अन्नदान जरूर करें। ब्यास में 24 घंटे लंगर चलता है। कोई भी आए, सबको पेट भर भोजन मिलता है। रोज हजारों संगत वहां भोजन करती है। हर एक व्यक्ति की तृप्ति एक यज्ञ का फल देती है। इसलिए कहता हूं, मरने से पहले 3 काम कर लो: गौदान, भागवत श्रवण और अन्नदान। फिर बेफिक्र होकर मरो, बस मरना ही बाकी रहेगा। मरते वक्त कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए जीते जी अच्छे काम कर लो। आप किसी जीवात्मा के नाम से, अपने माता पिता के नाम से, बच्चों की लंबी उम्र के लिए किसी भी भावना से अन्नदान करिए। संगत जी से एक बार फिर विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।